नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिलोजिज्म या डिडक्टिव रीजनिंग, हिंदी में बोलते हैं न्याय। और ये जो टॉपिक है कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, किस पर आधारित होता है? तो ये आपका कथन पर आधारित होता है और कथन से आपको निष्कर्ष को निकालना होता है। तो अभी तक हमने जो पिछले क्लास में जो बात की, जहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि स्टेटमेंट जब ऑल का होगा उसका डायग्राम कैसा बनेगा, नो का होगा उसका डायग्राम कैसे बनेगा, सम का होगा उसका डायग्राम कैसे बनाओगे, सम नॉट का होगा उसका डायग्राम कैसे बनेगा। उन सब के बाद मैंने आपको मिक्स स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको सिखाया। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ए ऑल, जहां पर हम लोग सीखेंगे कि जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट दिया गया है उससे हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, और ऐसा कंक्लूजन जो आपका इनर टू आउटर या फिर आउटर टू इनर, या फिर जिसका नाम है आपका डेरिवेटिव फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड या सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड, हम कैसे निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं टाइप ए का जो स्टेटमेंट है उससे हम कंक्लूजन को कैसे ज्ञात करें। तो ध्यान देना, हमने क्या लिखा, हाउ टू डिराइव कंक्लूजन from the given statements, ऐसा है ना। मतलब क्या, दिए गए कथनों से निष्कर्ष को कैसे निकाले, हाउ टू डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा क्या है, लिखा हुआ है। अब ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है मेरे भाई, देखना। जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं टाइप ए में, टाइप ए जो क्या है, ए है आपका ऑल, और ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, और ए है आपका स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है, स्टेटमेंट, और लिखा हुआ है क्या, ऑल ए इज बी। ध्यान देना, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी मतलब क्या, सभी ए क्या है, बी है। सभी ए क्या है, बी है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम किसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना, किस लेटर के पहले ऑल है, यहाँ पर ए के पहले ऑल है, मतलब क्या हो गया, ए जो है वो रहेगा आपका अंदर, ए जो है वो रहेगा आपका अंदर, और बाहर कौन होगा, बाहर होगा आपका बी। बाहर कौन होगा, ए होगा आपका बी, ए होगा आपका बी। और जो स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी, सभी ए बी है। ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। इससे करना क्या है, इससे करना क्या है, ये जो आपका स्टेटमेंट है इससे हमको निष्कर्ष निकालना है, कंक्लूजन को निकालना है। कंक्लूजन को हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, ध्यान देना। पहले मैं लिख रहा हूं क्या, इनर टू आउटर, इनर टू आउटर जिसको बोलते हैं क्या, ध्यान देना, डेरिवेटिव और ये है आपका कंक्लूजन, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड, प्रथम शब्द से
दूसरे शब्द की तरफ, मतलब अंदर से बाहर, अंदर से क्या, बाहर। अब सुनो, अंदर से बाहर क्या करने का, निकलने का है मेरे भाई। अब सुनो, तो कंक्लूजन जो निकलेगा, कंक्लूजन जो निकलेगा कैसा, अंदर से बाहर, इनर टू आउटर, फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड। ध्यान देना, ध्यान देना, जब हम इनर टू आउटर निकालेंगे तो कंक्लूजन कितने निकलेंगे, ये निकलेगा आपका 3, ये निकलेगा 3। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में आपका ऑल जो है वो क्या है, गिवन है। ऑल क्या है, गिवन है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ से कितने कंक्लूजन मिलेंगे, 3 मिलेंगे। कौन कौन मिलेगा, ध्यान देना, ऑल के छोड़ के तो चलना है ए से बी की तरफ। तो क्या लिखोगे, ध्यान देना, नो ए इज बी, नो ए इज बी। नो ए इज बी का मतलब होता है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। उसके बाद दूसरा जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा आपको क्या, ए निकलेगा सम ए इज बी, सम ए इज बी। और इसे क्या पढ़ोगे, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है। और तीसरा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा सम ए इज नॉट बी। ध्यान देना, तीसरा जो कंक्लूजन निकलेगा वो क्या निकलेगा, सम ए इज नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो इनर टू आउटर कितने कंक्लूजन मिले आपके, मिले 3। कौन कौन, नो ए इज बी, सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी। ये 3 मिला, ये 3 मिला। अब हम लोग सीखेंगे क्या, ध्यान देना, हम लोग सीखेंगे क्या, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर मतलब क्या, अब बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। और क्या निकालना है, कंक्लूजन। तो क्या लिखोगे, ये होगा आउटर टू और ये होगा आपका इनर। और इसमें क्या लिखोगे, ये होगा आपका रिवर्स, रिवर्स। और ये क्या होगा, ये होगा आपका कंक्लूजन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बाहर से जाना है। अब आपको कहाँ, अंदर जाना है। सेकेंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड जाना है। तो मैं बताऊँ आपको, ऑल एज बी में ए से पहले ऑल है, ए को बोलना फर्स्ट वर्ड और बी को बोलना सेकेंड वर्ड। हमें क्या निकालना है, बी से ए में, बी से ए में। तो बी से ए में कैसे निकालोगे, इसको क्या लिखोगे मेरे भाई, ध्यान देना, जाने का बी से ए में, मतलब बी से और ए में जाना। तो क्या होगा, ए होगा आपका ऑल बी इज ए। और क्या पढ़ोगे, सभी भी, सभी भी क्या है, ए है, सभी भी क्या है, ए है। उसके बाद बी से ही ए में जाना है। ए क्या होगा, ए होगा आपका नो बी इज ए। इसको क्या पढ़ोगे, कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। उसके बाद क्या, तो ध्यान दे के देखना, ए है सम बी इज ए। और क्या पढ़ोगे, कुछ भी ए है, कुछ भी क्या है, ए है। उसके बाद 4 में क्या, ध्यान देना,
ए है सम, बी इज नॉट ए, और क्या पढ़ोगे, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, और क्या, ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है। तो हमने क्या लिखा था, आउटर टू इनर, मतलब बाहर से अंदर जाने पर, बाहर से अंदर जाने पर कितने कंक्लूजन निकलेंगे, तो इसके निकलेंगे 4। कितने निकलेंगे, इसके निकलेंगे 4। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब हमें सीखना है, अब हमें सीखना है, क्या सीखना है, अब इसे सॉल्व करने का नियम क्या है, इसे सॉल्व करने का नियम क्या है, तो हम उसकी बात करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ध्यान देना, जैसा आपका ऐसा है क्या, ध्यान देना मेरे भाई, ये है आपका ऑल, ये क्या है, ये है आपका ऑल, ठीक है, ऑल, और इसका मतलब होता है मेरे भाई, ये होता है सभी, ये होता है सभी, क्या होता है, सभी, ठीक है, ये होता है सभी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर ये है आपका टर्म, टर्म मतलब पद, टर्म का मतलब पद, ठीक है। अब ये जो है आपका फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड, ठीक है। और ये है आपका सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड, ऐसा, ठीक है, सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड, ये है आपका ऐसा, ठीक है। अब ये है आपका, ध्यान देना, ऑल, और ये है आपका सम, क्या है, सम, ये है आपका नो, और ये क्या है, सम नॉट, क्या है, सम नॉट, ठीक है, ये है आपका सम नॉट। अब सुनो, अब सुनो, कहानी क्या है, कहानी क्या है मेरे भाई, कहानी कुछ इस प्रकार है, कहानी जो है आपका कुछ इस प्रकार है। ठीक है, आप सुनो, कहानी क्या है, आपको स्टेटमेंट ऐसा गिवन होगा, क्या, ये है आपका स्टेटमेंट, ठीक है, और ये लिखा हुआ था ऐसा, ऑल एज बी, ऑल एज बी, मतलब सभी ये बी है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका जो डायग्राम है वो ध्यान देना, ए जाएगा अंदर और बी आएगा आपका बाहर, बी आएगा बाहर, बी कहाँ आएगा, ए आएगा आपका बाहर। अब सुनो, ऑल एज बी, ऑल एज बी, ये जो है आपका ऑल एज बी में ये क्या है, गिवन है, ये क्या है आपका गिवन है, ये क्या है, ये आपका गिवन है, मतलब दिया गया है, ये क्या है आपका दिया गया है। आप सुनो, अब इसका जो केस है, इसका जो केस है क्या, जैसे अगर हम फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड की बात करें तो ऑल एज बी गिवन है, ठीक है, सम एज बी, सम एज बी मतलब कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ये क्या होगा, सही होगा, सम एज बी कुछ ए बी है, ये क्या होगा, ए सही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सभी ये क्या है, बी है, सभी ये जो है बी है, जब पूरा के पूरा ए बी है तो कुछ ए तो बी होगा ही,
जब पूरा के पूरा ए अगर बी है तो कुछ ए तो बी होगा ही, ठीक है। तो ध्यान देना, हम क्या बोले कि फर्स्ट टू सेकेंड, ए है आपका फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड, तो सम ए इज बी, ए क्या होगा आपका सही होगा, ए क्या होगा, ए होगा आपका सही। और इसे क्या लिखोगे, ट्रू। क्या लिखोगे, ट्रू। क्या लिखोगे, ट्रू। अब सुनो, अब सुनो, अगर हम बात करें नो की, तो आपके पास स्टेटमेंट क्या है कि ऑल ए इज बी, मतलब सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है, मतलब पूरा ए बी है, पूरा के पूरा ए क्या है, बी है। अभी क्या है, यहां से क्या पढ़ोगे, नो ए इज बी, नो ए इज बी मतलब कोई ए बी नहीं है। अब सुनो, लिखा हुआ है पूरा के पूरा ए बी है और हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि नो ए इज बी मतलब कोई ए बी नहीं है। क्या ये सही होगा? जब पूरा के पूरा ए जब बी है तो नो की गुंजाइश है कहाँ, नो की गुंजाइश कहाँ है, इसीलिए नो ए इज बी जो है वो क्या होगा, गलत होगा। वो क्या होगा, ए होगा आपका गलत, ए होगा आपका फॉल्स। ऐसा क्यों? पूरा के पूरा ए बी है, अगर हम निष्कर्ष निकाले कि कोई ए बी नहीं है, ये कैसे होगा भाई, ये कैसे होगा? अब सुनो, अब सुनो, फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड सम नॉट, सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या होता है, कुछ नहीं। अब सुनो, अब सुनो, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, क्या पढ़ोगे, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं। अब सुनो, सुनो, अब स्टेटमेंट आपके पास है क्या कि पूरा ए, सभी ए क्या है, बी है, और कंक्लूजन आपने क्या निकाला, सम ए इज नॉट बी मतलब कुछ ए बी नहीं है। कैसे होगा? जब आपका स्टेटमेंट ही है कि पूरा के पूरा ए बी है और आप निष्कर्ष निकाल लिए कि कुछ ए बी नहीं है, इसीलिए ए भी क्या होगा, ए भी क्या होगा, ए भी आपका गलत होगा। किस कंडीशन में? जब आप फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड जाओगे, इनर टू आउटर जाओगे, इनर टू आउटर जाओगे, अगर हिंदी में बोले तो अंदर से बाहर जाओगे। उस कंडीशन में ये क्या होगा, ऑल जो होगा वो गिवन है। गिवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। सम ट्रू होगा, क्यों? क्योंकि जब पूरा के पूरा सही है तो कुछ तो सही होगा ही, पूरा के पूरा जब सही है तो कुछ तो सही होगा ही। और नो गलत क्यों होगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट में, कथन में ही कहा गया है कि पूरा के पूरा ये बी है तो नो का गुंजाइश कहाँ होता है, इसीलिए नो क्या होगा, ये गलत होगा। और हम बात करें सम नॉट का, सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं। जब पूरा के पूरा स्टेटमेंट में दिया गया है कि पूरा के पूरा ए बी है तो आप कैसे कहोगे कि कुछ ए बी नहीं है, किस आधार पर कहोगे? इसीलिए फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड में जब जाओगे तो सम नॉट जो होगा क्या होगा, वो गलत होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। अब सुनो, अब सुनो, अब क्या, अब क्या हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड मतलब बाहर से, बाहर से, बाहर से कहाँ जाना है, अंदर जाना है। बाहर से कहाँ जाना है, अंदर जाना है। तो क्या पढ़ोगे? अब सुनो, अब सुनो, हमने क्या बोला कि जब हम अंदर से बाहर आएंगे तो 3 निकलेगा, लेकिन जब हम बाहर से अंदर में जाएंगे तो 4 निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर से बाहर में एक जो है ना आपका गिवन होता है, इसीलिए 3 कंक्लूजन निकाला जा सकता है वहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर चल रहे हैं उल्टा, हम चल रहे हैं रिवर्स, हम चल रहे हैं सेकेंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड चल रहे हैं। इसीलिए इस कंडीशन में कितना मिलेगा, आपके मिलेंगे 4। क्या मिलेंगे? 4। अब पढ़ो कैसे, सुनो, यहाँ से पढ़ना, यहाँ से ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, हिंदी में सभी भी ए है। अब सुनो, अब सुनो, हमको लिखा हुआ है कि ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, बी सभी ए क्या है, बी है।
ए के बारे में हमको पूरा जानकारी है, ए के बारे में हमको पूरा जानकारी है, लेकिन बी के बारे में एग्जैक्ट जो है ना जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। तो अगर हम सेकेंड टू फर्स्ट जाएंगे, ऑल बीज ए जाएंगे, सभी बी ए हैं, तो इसको जो है पार्शियली ट्रू 50% ही सही माना जाएगा, 50% ही सही माना जाएगा। इसको आप 100% सही नहीं मान सकते, क्योंकि जानकारी जो है आपके पास वो जानकारी ए के बारे में है, बी के बारे में नहीं है। तो ऑल बी इज ए, सभी बी ए है, ये कितना सत्य होगा? ये होगा 50%, और 50% को बोलते हैं पीटी, और पीटी का मतलब होता है पार्शियली ट्रू, हिंदी में कहते हैं आंशिक सत्य, आंशिक सत्य बोलते हैं। तो ध्यान देना, ये क्या होगा मेरे भाई? ये होगा पीटी, और पीटी को क्या बोलते हैं? ये होता है पार्शियली, और ये होता है ट्रू, ये होता है ट्रू। और पीटी मतलब कितना? ये होता है मेरे भाई 50% सही माना जाता है। अब सुनो, अब सुनो, हमने किसको निकाला? ऑल को निकाला। कहाँ से निकाला? सेकेंड वर्ड टू फर्स्ट वर्ड में निकाला। अब कहाँ निकालना है? सम निकालना है। अब सुनो, अब सुनो, ऑल एज बी, जब पूरा के पूरा ए बी है, पूरा के पूरा ए बी है, और हमको चलना है कहाँ? ध्यान देना। और एक सम एज बी मतलब कुछ ए बी है, ऐसा भी मैंने निकाला था, फर्स्ट वर्ड टू सेकेंड वर्ड। तो अगर हम सम से चले, यहाँ से अगर चले सम वाला रिश्ता के साथ, तो इसको क्या पढ़ोगे? सम बीज ए, मतलब कुछ बी, कुछ जो बी है जो है ना ए है, वो क्या होगा? सही होगा। और आप कहोगे क्यों, ऐसा क्यों? सुनो, जब कुछ ए अगर बी है तो कुछ बी भी तो ये हो सकता है। जब कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या होगा? ए होगा। और ये क्या होगा? ए होगा आपका ट्रू, ए होगा आपका ट्रू, ए होगा आपका ट्रू। अब सुनो, अब सुनो, हमने क्या निकाला था? नो एज बी, कोई ए बी नहीं है। स्टेटमेंट था कि सभी ए बी है, ये तो पहले ही बोल दिया कि पूरा के पूरा ए क्या है? बी है। तो नो का प्रश्न कहाँ उठता है? इसीलिए नो बी इज ए, नो बी इज ए। अगर बी से ए की तरफ चलोगे, अगर बाहर से अंदर की तरफ चलोगे नो के केस में, तो ये क्या होगा? ए होगा आपका गलत। ए क्या होगा? ए होगा आपका गलत होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सम नॉट के केस में, तो क्या बोलोगे मेरे भाई? सम, सम बी इज, सम बीज नॉट ए, सम बीज नॉट ए। और क्या पढ़ोगे? कुछ भी ए नहीं। अब सुनो, अब सुनो, हमें बी के बारे में जानकारी नहीं है, हमें बी के बारे में जानकारी नहीं है। अब सम बीज नॉट ए मतलब कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी जो है ए नहीं है, तो ये जो केस है आपका वो 50% बनता है। आप 100% नहीं बोल सकते हैं। ये बनेगा आपका 50%, और 50% का नाम क्या है? इसी का नाम तो पीटी है। इसी का नाम क्या है? पीटी है। और पीटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पार्शियली ट्रू, और पार्शियली ट्रू को हिंदी में आंशिक सत्य, और आंशिक सत्य मतलब 50% माना जाता है, माना जाता है। अब सुनो, अब सुनो, ए ओ प्रक्रिया है, ए ओ प्रक्रिया है, जहां आपको 150 नहीं, बिल्कुल डायग्राम से, बिल्कुल डायग्राम से कैसा भी स्टेटमेंट हो, आप डायग्राम बनाकर सिलोजिज्म को मुट्ठी में, चुटकियों में बना लोगे, चुटकियों में हल कर लोगे। लेकिन ये चीज
आपके दिमाग में रहेगा तब, दिमाग में रहेगा तब। इसमें बिल्कुल पजल नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है। बस स्टेटमेंट का डायग्राम को पहले बनाना है और डायग्राम को बनाने के बाद आपको देखना है कंक्लूजन को कैसे निकालना है। अगर ये टेक्निक अगर आपको आ गई तो समझो कि सिलोजिज्म जो है बिल्कुल आपके मुट्ठी में हो जाएगा। आप सुनो, मैंने जो बताया ये इसका प्रक्रिया है, ये इसका नियम है ऑल वाला में। अब हम आपके बीच में लिखते हैं 2 स्टेटमेंट। कितने? 2 स्टेटमेंट लिखते हैं और हम आपको रिश्ता निकाल कर बताते हैं कि आप रिश्ता कैसे निकालोगे। तो हम भी रिश्ता निकाल कर आपको सिखाते हैं पहले, तो ध्यान देना। आप सुनो, अब ध्यान देना, जैसा कि स्टेटमेंट आपका ऐसा है, स्टेटमेंट जो है वो है S1। कैसा? सुनना, ऑल A इज B, ऑल A इज B, ऑल A इज B। अगर हम बात करें हिंदी में तो सभी A क्या है? B है। सभी A क्या है? B है। और ऑल B इज C, इसे क्या बोलोगे? सभी B क्या है? C है। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा क्या है? लिखा हुआ है। अब 2 स्टेटमेंट है और हमको निकालना है दोनों के बीच में रिलेशन, दोनों के बीच में रिश्ता का गठन करना है। कैसे होगा? आप सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग डायग्राम को बना लेते हैं। ऑल एज बी, ए के पहले है ऑल, ए के पहले है ऑल, तो ए रहेगा अंदर, ए रहेगा अंदर और बी जाएगा बाहर। अब सुनो, तो जब ए रहेगा अंदर और बी जाएगा बाहर, बी कहाँ जाएगा? ए जाएगा आपका बाहर। ठीक है, अब सुनो, बी से पहले ऑल है, बी से पहले सभी है, बी रहेगा अंदर, सी जाएगा बाहर। कौन जाएगा बाहर? सी जाएगा बाहर। हमने किसको किया बाहर? हमने किया सी को बाहर। हमने किसको किया बाहर? हमने किया सी को बाहर। अब सुनो, आपके पास 2 स्टेटमेंट है। कितना स्टेटमेंट है? 2 है। S1 में लिखा हुआ है ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, और S2 में लिखा हुआ है ऑल बी इज सी, सभी बी सी है, सभी बी क्या है? सी है। अब इससे हमको निकालना क्या है? अब सुनो क्या निकालना, हमको निकालना है ट्रू कंक्लूजन, मतलब जो सही निष्कर्ष है उसको निकालना है। फॉल्स कंक्लूजन मतलब जो गलत है उसको निकालना है। और पीटी का मतलब क्या? पार्शियली ट्रू, आंशिक सत्य। किसको? आंशिक सत्य को निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? प्रश्न यहाँ पर आकर रुकता है। अब सुनो कैसे निकलेगा, मैं सिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या ध्यान देना, हमने लिखा ट्रू और ये है आपका कंक्लूजन, ट्रू कंक्लूजन। ठीक है, अब सुनो हमें निकालना है ट्रू कंक्लूजन। ऑल तो आपका ए जो है गिवन है, इस पर फोकस हम नहीं करेंगे। पहले हम बात करते हैं ए और बी के बीच में, सुनो, तो ए और बी के बीच में क्या मिलेगा? ए मिलेगा आपका सम एज बी, और ये क्या होगा? ये होगा आपका ट्रू। ये क्या होगा? ये होगा आपका ट्रू। ये क्या होगा? ट्रू। अब सुनो, इसी का करो उल्टा।
सम बी इज ए, कुछ भी ए है, ये भी क्या होगा, ट्रू, ये भी क्या होगा, ट्रू। उसके बाद हम बात करते हैं बी और सी की, बी और सी की। सम बी इज सी, कुछ भी सी है, ये भी क्या होगा, ट्रू। और 4 में करो आप इसका उल्टा, सम सी इज बी, कुछ सी बी है, ये भी क्या होगा, ये भी होगा आपका ट्रू। 5 में हम बात करते हैं ए और सी की, ए और सी की, किसकी, ए और सी की, ध्यान देना। सम ए इज सी, कुछ ए सी है, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद इसका करो उल्टा, सम सी इज ए, ये भी क्या होगा, ये भी आपका होगा ट्रू, क्या होगा, ट्रू। उसके बाद ए और सी 7वां, ऑल ए सी, और ये क्या होगा, ये भी होगा आपका ट्रू, ये भी क्या होगा, ये भी होगा आपका ट्रू। अब सुनो, तो ट्रू कंक्लूजन क्या क्या निकले, सम ए इज बी, कुछ ए बी है, सम बी इज ए, कुछ भी ए है, ये भी सही होगा। बी से सी में सम बी इज सी, कुछ भी सी है, ए सही, सम सी इज बी, ये भी आपका सही होगा। ए से सी में सम ए इज सी, कुछ ए सी है, और सम सी इज ए, कुछ सी ए है, ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। अब ऑल एज सी, ऑल एज सी, सभी ये क्या है, सी है, ये क्या होगा आपका सही होगा, ये क्या होगा आपका सही होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया, ट्रू जो कंक्लूजन है, ट्रू जो कंक्लूजन है, ए निकलेंगे 7, ए निकलेंगे 7, कितना निकलेगा, ए निकलेगा आपका 7, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉल्स कंक्लूजन की, फॉल्स कंक्लूजन की, फॉल्स कंक्लूजन की, किसकी, फॉल्स कंक्लूजन की। एक में क्या मिलेगा, ए और बी में नो एज बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, ये क्या होगा, फॉल्स। करो इसका उल्टा, नो बी इज ए, ये भी क्या होगा, फॉल्स। आप सुनो, सम एज नॉट बी, ये भी क्या होगा, फॉल्स। 4 में आप सुनो, बी और सी में आओ, क्या होगा, नो बी सी, ये भी होगा फॉल्स। 5 में नो सीज बी, ये भी होगा फॉल्स। 6 में सम बीज नॉट सी, ये भी होगा आपका फॉल्स। उसके बाद ए और सी में नो एज सी, ये भी होगा फॉल्स। सी से ए में ये है आपका 7वां। और
नो सी इज ए, ये भी होगा आपका फल्स, ए है 8। और ध्यान देना, सम इज नॉट सी, ये भी होगा आपका फल्स। ठीक है, तो दिए गए दो स्टेटमेंट से फल्स जो कंक्लूजन होगा वो होगा आपका नो एज बी, कोई ए बी नहीं है। नो बी इज ए, कोई बी ए नहीं है। सम इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। नो बी सी, कोई बी सी नहीं है। नो सी इज बी, कोई सी बी नहीं है। सम बी इज नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है। सातवां ए से सी में नो इज सी, कोई ए सी नहीं है। नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है। और ए से सी में सम इज नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। आपको मिलेंगे इसमें 9 कंक्लूजन। तो फॉल्स कंक्लूजन कितने निकले? 9 निकले, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। अधिकतम 9 निकलेगा। अधिकतम कितना निकलेगा? 9 निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। अब हम बात करते हैं पार्शियली ट्रू कितने निकलेंगे। पार्शियली ट्रू जो है आपके कितने निकलेंगे, तो ध्यान देना। अगर हम बात करें ए और बी की, तो ए है आपका पीटी, मतलब पार्शियली ट्रू। क्या है? पार्शियली ट्रू। पार्शियली ट्रू। सुनो, ऑल बी इज ए पीटी, सम बी इज नॉट ए, ये होगा आपका पीटी। फिर बी से सी में ऑल सी इज बी, ये होगा आपका पीटी। और सम सी इज नॉट बी, ये होगा आपका पीटी। उसके बाद अगर हम 5 में बात करें ए और सी में, तो ऑल सी इज ए, ये होगा आपका पीटी। और 6 में सम सी इज नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है, ये होगा आपका पीटी। तो पीटी जो कंक्लूजन है इसकी संख्या मिले आपके 6 जब स्टेटमेंट 2 हो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब स्टेटमेंट 2 हो तो वहाँ पर ट्रू जो कंक्लूजन है वहाँ पर मैंने आपको 7 बताया, फॉल्स 9 और पीटी मतलब पार्शियली ट्रू ये निकले आपके 6। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा। अब इस टाइप ए जो ऑल है सभी है, इस पर प्रश्न कैसे पूछेंगे? ठीक है, तो इसकी जो चर्चा है हम करेंगे आपको अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।